सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, उनका परम हमको आशीर्वाद मिला है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, जिससे हम अपने इस जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने का जो व्रत, जो संकल्प, जो हमने एक बहुत बड़ा व्रत लिया है कि हमको वेदों का स्वाध्याय करके अपने जीवन को वेद अनुकूल बनाना है तथा वेद अनुकूल जीवन स्वयं जी करके दूसरों को भी वेद अनुकूल जीवन जीने के लिए प्रेरणा करनी है। क्योंकि सब मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि स्वयं वह सत्य का, दया का, करुणा का, धर्म का, पुण्य का, सदाचार का, परोपकार का व्रत ले, उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा धारण करे तथा दूसरों को भी ऐसा जीने का प्रबोधन दे, ऐसा जीने का उत्साह दे, उनको दिशा निर्देशन दे, जिससे अन्य के जीवन में भी यह बहुत ही महनीय ज्ञान है, उसको वह ग्रहण करके जीवन को धन्य कर सके। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 30वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमारे अंदर की जो ग्लानि है, जो खेद है, जो आलस्य है, वो दूर हो, हमारे निकट कभी ना आए, जिससे हम हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच पाएं और अपने जीवन को दिव्यता से, भव्यता से, हर प्रकार से धन्य कर सकें। तो वेद मंत्र पहले लिखता हूं मैं, फिर इसकी चर्चा करूंगा। ओम न मा तमन्ना नाम तम अन्ना श्रम मनोत श्रम मनोत तंद्रन्ना तंद्रन्ना वोचाम
मा सुनोतेति सोमम। मा सुनोतेति। यो मे प्रणाद्यो यो मे प्रणाद्यो ददद्यो दद्यो। निबोधाद्यो निबोधाद्यो। मा सुनुवन्तमुप मा सुन्वन्तमुप गोभिरायत। दूसरे मंडल के 30वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम नामातमन्न श्रमन्नोत तन्द्रन्ना वोचाम मा सुनोतेति सोमम। यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुनुवन्तमुपगोभिरायत। ओम नामातमन्न श्रमन्नोत तन्द्रन्न वोचाम मा सुनोतेति सोमम। यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुनुवन्तमुपगोभिरायत। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा की है
हे इंद्र, माँ मुझे न तमत, ग्लानि युक्त ना करे, ग्लानि युक्त ना कर दें। मैं कर्तव्य कर्मों को करने से कभी ऊबू नहीं, मैं कभी इससे हटू नहीं, कभी मेरे अंदर इसके प्रति अरुचि का भाव ना आए। सदा मैं रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक, समर्पण और श्रद्धापूर्वक कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहूं, क्योंकि सद्कर्म, सद्धर्म, स्वकर्तव्य, स्वधर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे जीवन के और इस जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार से मैं कर्तव्य कर्मों को करने में कभी भी अपने को पीछे न रखूं। ना श्रमत, मुझे खिन्न भी ना करें, मैं उदास होकर के कर्तव्य कर्मों में कभी प्रमाद ना करूं। तमु ग्लानव जो कहा, तमत ना, तमु ग्लानव धातु है और श्रमु खेदे धातु है। खेद प्रकट ना करूं किसी भी कर्म को करते समय, किसी भी शुभ कर्म करने में कभी भी मैं ग्लानि का अनुभव ना करूं, मैं कभी भी इससे ऊब ना जाऊं, कभी भी इससे मेरा वैराग्य ना आए। अर्थात सद्कर्म सद्धर्म के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि कर्म की बड़ी प्रधानता है। कुछ लोग कर्म करते करते थक जाते हैं, उसमें उनको बड़ी अरुचि लगने लगती है। रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही भक्ति, रोज वही ओम नाम, वही वेद मंत्र, वही स्वाध्याय, क्या रोज करना, कुछ नया हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले, वही भगवान की भक्ति, वही पूजा पाठ, क्या है, ऐसा कुछ विचार करते हैं और उससे ऊबने लगते हैं। उसको करने में उनको बड़ी खिन्नता महसूस होती है, बड़ा खेद महसूस होता है, अनुभव करते हैं और फिर उससे प्रमाद करने लगते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। तो कहा कि तमु ग्लानौ श्रमु खेदे, मैं कर्तव्य कर्मों को कभी भी करने से ऊबू नहीं, सदा मैं अपने जीवन को सदगति की ओर सन्मति के साथ आगे बढ़ाता रहूं। कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान ओ विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना। कुर्वन्निवेह कर्माणि, यहाँ जो बात कही कुर्वन्निवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो और उन कर्मों में कभी भी खेद मत प्रकट करो, कभी भी उनसे ग्लानि आपको ना हो, कभी उनसे ऊबे नहीं, उनको करने में उत्साह बना रहे। और फिर बोले मिलेगा क्या इससे, तो भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तु कर्मणि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म तुमको अवश्य फल देगा। शुभ कर्म किया है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ किया है तो अशुभ मिलेगा। इसलिए मन में, वाणी में, व्यवहार में जब हम यह कर्म के जो साधन है इनसे जो कर्म करते हैं तो कभी भी कोई गलत कर्म ना करें जिससे हमको ग्लानि महसूस हो, हमको उसमें खेद प्रकट करना पड़े। हम सदा सर्वदा उच्च विचार के साथ उच्च कर्म करने का प्रयत्न करें और मेरे जो है जो अंतःकरण की स्थिति है उस अंतःकरण के ज्ञान के प्रकाश के अनुसार जीवन को जीना चाहिए और यही सबसे उत्तम ज्ञान है। इसलिए कहा है कि मुझे आलस्य तंद्रता, मुझे तंद्रा युक्त ना कर दें, उत वह इंद्र न तंद्रता,
मुझे तंद्रा से युक्त न कर दे, मुझे आलस्य में मत जाने दो। हम सोमम माँ सुनोता, सोम का संपादन जो है ना करो, वीर शक्ति के रक्षण का इतना महत्व तो नहीं है। इति माँ वोचाम, इस प्रकार की बातें ना करें। कितनी सुंदर बात कही है, इतना अद्भुत वेद मंत्र यह है कि जो विशेष ऐसी बातें करते हैं, अरे क्या इसमें करना, क्यों इंद्रिय जय करना, इंद्रियों से हमको क्या मिलेगा, भोग भोगो, इसी में आनंद है। और ये सब जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, वीर रक्षण की बात करते हैं, मेधा की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये सब बिना मतलब की बातें। ऐसा एक बार भी विचार ना करें, एक बार भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये सब अनावश्यक चीजें हैं, क्योंकि इसका अत्यंत महत्व है। और आजकल सबसे ज्यादा यही खुराफात लोग करते हैं। ऐसे ऐसे बेढंगे चिकित्सक भी जो प्रामाणिक नहीं है और ऐसी बातें करते हैं, ये तो सब शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, इनसे शारीरिक क्रियाएं हैं, कुछ ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब ऐसा ही है। और इस भारत भूमि का जो गौरव है, जो इसकी त्याग तपस्या की, इंद्रिय जय की जो परंपरा है, उस परंपरा को विदीर्ण करने का, उसको उखाड़ फेंकने का, उसको गर्त में ले जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चारों ओर से रचता है लोग। चारों ओर से लोगों की ये जो भारतीयता को जो नहीं चाहते हैं, जो ऋषि संस्कृति को नहीं चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र यौन शिक्षा के नाम पर, यौन स्वच्छंदता के नाम पर इतना संस्कारों को धूल से सानने का, मिट्टी में मिलाने का काम लोगों ने उसका ठेका लिखा रखा है उसको करने के लिए। तो इससे हमको बचना चाहिए और एक भी बार ये शब्द भी हमारे मुख में नहीं आना चाहिए कि अनावश्यक बातें हैं, इनसे क्या लेना देना, और इस प्रकार की बातें हमको नहीं करना चाहिए। इंद्र वे हैं यह जो मैं प्रणात, मेरी उत्तम कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यो ददत, जो मुझे सब आवश्यक वस्तुओं व धनों को देते हैं। यह निबोधात, जो मुझे ज्ञान युक्त करते हैं। और यह जो सुनवंतम, सोम का अभिषव अर्थात वीर शक्ति का संपादन करते हुए माँ मुझको गोभी ज्ञान की वाणियों के साथ साथ प्रकाश की किरणों के साथ साथ उप आयात समीपता से प्राप्त होते हैं। कितनी सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति इन ज्ञान की गंगा में डुबकियां लगाता है, ज्ञान को अपने जीवन में उसका आधान करता है और जीवन को महान बनाता है, वही इस जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करते हैं। इसलिए हम कभी भी ऐसी कोई भी गतिविधि में संलिप्त न हो जहाँ पर पछतावा हो, जहाँ पर ग्लानि हो, जहाँ पर खेद हो, जहाँ पर आलस्य हो। ऐसे इन जो बिंदु हैं इस वेद मंत्र में जो गिनाए हुए हैं, इनसे हम बचें और हम सोम का अर्थात अपने वीर्य का, अपनी इंद्रियों का रक्षण करने वाले हों, सुरक्षा करने वाले हों, इन पर संयमन करने वाले हों। प्रभु हमें प्रकाश की किरणों के साथ प्राप्त हो, अर्थात हम एक भी क्षण अब ऐसे जीवन ना जिएं जिसमें हमारी हानि हो। हानि हमको नहीं चाहिए, हमको प्रभु का प्यार चाहिए और प्रभु के प्यार में ही सारा संसार पलता बढ़ता है। उन्हीं की शक्ति से ही सारा वैभव चलता है संसार का। इसलिए हम प्रभु की भक्ति के साथ मन की और शरीर की शक्ति का ध्यान रखें, कभी भी इससे विचलित न हो। और इस प्रकार से कहा है, प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो।
आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम हो तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते। अभय बने हम तुम ऐसा वर दो, अभय बने हम तुम ऐसा वर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तेरी ही आज्ञा में चलते रहें हम, हर पल सजगता में ढलते रहें हम। तेरी ही आज्ञा में चलते रहें हम, हर पल सजगता में ढलते रहें हम। श्रद्धा सुमन के भावों से भर दो, श्रद्धा सुमन के भावों से भर दो। हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तो मन की शुद्धता ये अत्यंत अनिवार्य शर्त है अध्यात्ममय जीवन जीने के लिए। और ऐसा यदि जीवन हम जी पाते हैं तो वास्तव में संसार का सबसे बड़ा उपकार है। और यही शक्ति हम सबकी भक्ति के साथ मिलती है। प्रभु की भक्ति से ही हमारा यह जीवन सुंदर होता है। इसलिए हम ऐसा सामर्थ्य जुटा पाएं। और अगला मंत्र भी इसी प्रकार से कहा है यहाँ पर, 8वां मंत्र, ओम सरस्वती त्वमस्माम अविद्धि मरुत्वती, धृषति जेषित शत्रून् त्यम चिच्छर्दन्तं, तविषयामाणमिन्द्रो हन्ति वृषभम शंडिकानाम। कहा कि हे सरस्वती, जानकी अधिष्ठात्री देवते, तुम तू अस्मान हमें अविद्धि रक्षित कर। जान ही हमारा रक्षण करता है, नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हे सरस्वती, तू मरुत्वती प्राणों वाली होती हुई, धृषति शत्रुओं का धर्षण करने वाली होकर के शत्रु जैसी हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतती है। सरस्वती की आराधना का अभिप्राय है स्वाध्याय करना, तथा मरुत्वती का भाव है प्राणायाम व प्राण साधना। जो प्राणायाम द्वारा, प्राण साधना के द्वारा इस साधना में प्रवृत्त रहना। इस प्रकार से प्राणायाम के साथ स्वाध्याय हमारे शत्रुओं का धर्षण करता है। जो नित्य प्रति स्वाध्याय करता है वह कभी भी भूलता भटकता नहीं, इंद्रियों पर पूरा उसका नियंत्रण रहता है। और कभी यदि भूल भटकाव आता भी है तो अपने आप को व्यक्ति संभाल लेता है, इतना उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसलिए कहा है इंद्रः, वे इंद्र त्यम चित निश्चय से शर्धंतम, प्रहसनशील तविषीयमाणम, बल की तरह आचरण करते हुए, अर्थात अत्यंत प्रबल, शंडिका नाम वृषभम, नाश करने वाले में उत्तम प्रबल विध्वंसक, शत्रु को हंति नष्ट करते हैं। हम प्रभु का उपासन करते हैं, प्रभु हमारे शत्रुओं का संहार करते हैं। काम आदि शत्रुओं के नाश से हमारा यह जीवन सफल होता है। हम स्वाध्याय प्राणायाम व उपासना का आश्रय लें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। ओम शांति शांति शांति।